बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ कमर मेकन आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इस वक्त एक पैनिक है कि शायद इमरान खान को जेल अडयाला से निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और इस वक्त उनकी जान को जो ख़तरात लाहक हैं उस हवाले से भी जो तशवीश है वो बढ़ती जा रही है। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा इस बात पर बहस की जा रही है कि इमरान खान इस वक्त कहाँ हैं, क्या वो अडयाला जेल के अंदर हैं या नहीं हैं और उनको क्या अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। इस हवाले से अब हमारे सामने एक वॉइस नोट भी बिल्कुल ज़ेर गर्दिश है। उस पर हमें ध्यान रखना होगा कि वो वॉइस नोट है तफ्तीशी अफसर राशिद कियानी का, और उस वॉइस नोट के अंदर वो पूछ रहे हैं किसी मैडम से कि मैडम एक वकील हैं फैसल, इमरान खान के वकील फैसल, उनके वॉइस नोट आपको भेज रहा हूँ और साथ में आपको हुक्मनामा भी भेज रहा हूँ, फिर मुझे बताएं कि इसके बारे में आपके क्या अहकामात हैं। तो इस वक्त जनाब ये वॉइस नोट मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, एक दफ़ा आप सुन लीजिए ताकि आपको भी। मैडम ये फैसल है, वकील है उसका, इमरान खान का, उसने ये आर्डर भी भिजवाए हैं और ये उसकी वॉइस मैसेज है, ये मैंने आपको भिजवाई, जरा सुन लेना मैडम, फिर मुझे हुक्म देना जो भी। ये वॉइस नोट जो वॉइस मैसेज है वो भी सुन लें और फिर मुझे हुक्म दें कि मैंने क्या करना है। असल कहानी क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। कल भी एडवोकेट फैसल चौधरी अडयाला जेल पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जेल इंतज़ामिया से इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त तलब की। जेल ज़राए से जो ख़बर बाहर आई उससे ये पता चला कि जेल इंतज़ामिया का कहना है कि इमरान खान हमारी कस्टडी में नहीं है बल्कि थाना न्यू टाउन की कस्टडी में है, क्योंकि वो 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। अब जिस्मानी रिमांड पर वो पुलिस के पास तो है, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने यह भी कन्फर्म किया कि वो जेल के अंदर ही हैं और जिस सेल के अंदर वो मौजूद हैं, चूँकि उस सेल को हिस्सा करार दे दिया गया है थाना न्यू टाउन का और उस सेल के अंदर, सेल के बाहर जो तमाम सिक्योरिटी है वो भी थाना न्यू टाउन की है, तो इसलिए इमरान खान से मुलाकात के लिए आपको जेल इंतज़ामिया से नहीं बल्कि रावलपिंडी पुलिस से इजाज़त जो है वो लेनी होगी और फिर आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। असल मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो जिस्मानी रिमांड पर हैं। उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो अमजद अली शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं, उन्होंने पहले 5 रोज़ का दिया, फिर 6 रोज़ का दे दिया उस मुकदमे में जिस मुकदमे में इमरान खान जेल में थे, और मुकदमा बाहर दर्ज कर दिया गया और कहा गया कि उनकी इमाम पर लोग बाहर निकले, तोड़फोड़ की, इसलिए इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। अब ये मुकदमा दर्ज होने के बाद पहले 5 रोज़ का रिमांड दिया गया, फिर 6 रोज़ का। अब इस 6 रोज़ के रिमांड को चैलेंज करने के लिए इमरान खान के दस्तखत ज़रूरी हैं, इमरान खान से मुशावरत ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, और ये एक कानूनी और आइनी हक है किसी भी मुलजिम का जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। अगर उसका 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया तो जिस्मानी रिमांड के फैसले को हायर कोर्ट में अगर चैलेंज करना है तो ज़ाहिर इमरान खान के दस्तखत चाहिए, ज़ाहिर इमरान खान से मुशावरत भी चाहिए। और अब इमरान खान तक रसाई ना देने का ये जो इस वक्त पूरा खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ ये है कि कहीं पार्टी पॉलिसी, पार्टी पोजीशन या एहतजाज के हवाले से कोई इमरान खान का बयान बाहर ना आ जाए, और जब तक इमरान खान का बयान बाहर नहीं आएगा तब तक तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई जो है वो बंद नहीं होगी, और उसको हवा देने के लिए जितनी भी झूठी खबरें चलवाई जा रही हैं वो आपके सामने हैं। अब आते हैं वापस उसी मामले के ऊपर कि किस तरह से अब मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और मैं आपको एक और खबर भी आखिर पर दूंगा जो कि वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ साबित होने वाली है कि दोबारा किस तरह से इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, एक टेक्निकल तरीके से दोबारा पाबंदी लगा दी गई है कि उनसे कोई भी ना मिल सके। कल जब जेल ज़राए ने यह बताया कि मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारी कस्टडी में नहीं है, जेल के अंदर है, लेकिन उनसे मुलाकात के लिए आपको थाना न्यू टाउन से इजाज़त चाहिए होगी। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब पहुंचते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब के पास और उनसे कहते हैं कि काइंडली हमें मुलाकात करवाई जाए, आपका ही ऑर्डर है और हमारा हक है आईनी कानूनी कि हम उसको चैलेंज कर सकें। उसको चैलेंज करने के लिए हमें फिर हायर कोर्ट में जाना है और इमरान खान के साथ मुशावरत और उनके दस्तखत ज़रूरी हैं। जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब ने ऑर्डर क्या किए, जेल इंतज़ामिया को ये कहा कि आप सहूलत कारी फ्राहम करें, आप सहूलियात मुहैया करें, और जेल के अंदर उस अफसर जिस अफसर की तहवील में इस वक्त इमरान खान है, तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर राशिद कियानी, उनसे मुलाकात के लिए तमाम मामलात जो हैं वो तय करवाएं और उनसे मुलाकात करवाएं, और फिर राशिद कियानी साहब से जब वकला की टीम मिलती तो उसके बाद फिर इमरान खान की मुमकिन तौर पर मुलाकात जो है वो करवाई जाना थी। लेकिन
जब फैसल चौधरी साहब कल अडयाला जेल के अंदर पहुंचते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि राशिद कियानी साहब तो वहां पर हैं ही नहीं। राब्ता करने की कोशिश की जाती है तो उनसे राब्ता भी नहीं होता और राशिद कियानी साहब मिलते ही नहीं हैं, वहां पर मुलाकात ही उनकी नहीं हो पाती और बताया जाता है कि वो यहां पर नहीं है। फैसल चौधरी साहब ये वाला सारा मामला लेकर दोबारा वापस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब के पास जाते हैं। अमजद अली शाह साहब उसके ऊपर जो है हुक्मनामा जारी करते हैं कि आप जाएं अडयाला जेल के अंदर, अगर राशिद कियानी वहां पर मौजूद नहीं है तो आप राशिद कियानी की जगह पर जो वहां पर बाकी लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात करें और फिर आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर पाएंगे। तो अब मामला यहां तक पहुंच चुका है, लेकिन इस वक्त ये जो वॉइस नोट मैंने आपको सुनाया, जो आवाज़ है राशिद कियानी साहब की, उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि मैडम मुझे इजाज़त दें, मैं आपके साथ जो हुक्मनामा शेयर कर रहा हूं ये फैसल इमरान खान के वकील लेकर आए हैं और आप मुझे बताएं कि अब आगे क्या करना है, मेरे लिए क्या हुक्म है। इसका मतलब है कि राशिद कियानी साहब के पास अदालत का हुक्मनामा पहुंच चुका है और वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए अपनी हायर अथॉरिटीज़ या कोई भी जो उनकी मैडम है जिनसे वो पूछना चाह रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आगे चलूं, लेकिन उन तक अदालत का हुक्मनामा पहुंच चुका है और इस वक्त कल से लेकर आज तक 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएगी और उस हुक्मनामे के ऊपर अमल नहीं करवाया गया। अब सिचुएशन क्या है? फैसल चौधरी साहब ने भी कहा है कि अक्टूबर में भी इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक रखा गया, उनको जेल में बंद रखा गया, उनकी बिजली बंद की गई, उनको खाना जो है वो सही तरह से नहीं दिया गया, नाकिस खाना फराहम किया गया। और फिर जेल के अंदर इमरान खान ने जज जो शाहरुख अर्जुमन है FIA के, जिनके पास तोशाखाना 2 है, उनके सामने अदालत में भी ये कहा था कि मुझे खाना जो है वो नाकिस खाना दिया गया और फिर ऐसे दरवाजे के नीचे से खाना दिया गया। उसके साथ उन्होंने ये भी जज शाहरुख अर्जुमन साहब के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था कि मुझे जो खाना दिया गया वो खाना खाने के बाद मुझे गैग रिफ्लेक्स यानी वॉमिट भी हुई थी। अब इन तमाम चीज़ों का जिक्र फैसल चौधरी साहब भी कर रहे थे और इस चीज़ का जिक्र वो पहले भी बार बार कर चुके हैं। और फैसल चौधरी साहब ने एक और बात कही है कि 36 घंटों से ज़ायद इमरान खान को पहले भी बंद रखा गया और इस वक्त भी उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश है। अपने वीडियो बयान में भी उन्होंने कहा कि हम उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर इंतहाई संजीदा हैं ताकि हमारी जल्द से जल्द मुलाकात करवाई जाए। एक तो उनके रिमांड का जो फैसला है उसको चैलेंज करने का हमारे पास कानूनी और आईनी इख्तियार है, उसके थ्रू भी हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए और फिर उनकी खैरियत भी दरियाफ्त करनी है। लेकिन हुकूमत की जो कोशिश है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी किस्म की कोई मुलाकात ना हो पाए। अब आते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो मैं आपको देने वाला हूं, वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो, उसके बाद वो मुलतवी कर दी गई बगैर कार्रवाई के 2 रोज़ कबल, उसके बाद 1 रोज़ कबल तोशाखाना 2 की समाअत जो है बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। सिर्फ और सिर्फ एक 2 दिसंबर तक की गई, एक 3 दिसंबर तक कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान से उनका कोई वकील मिल ना सके, क्योंकि वकील मिलेगा एहतजाज के बारे में बात होगी, इस वक्त मौजूदा पार्टी पोजीशन के बारे में बात होगी और अंदर से कोई डायरेक्शन बाहर आ सकती है जिससे बाहर का तमाम खेल जो इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट खेल रहे हैं वो तमाम बिगड़ जाएगा। उसको काउंटर करने के लिए अब इमरान खान को दोबारा से एक तरह से कैद तन्हाई में डाल दिया गया और किसी किस्म की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और ख़बर ये है, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि आइंदा 2 तारीख को और 2 दिसंबर 2024 और 3 दिसंबर 2024 को होने वाली समातें भी मुमकिना तौर पर मुलतवी हो सकती हैं और इमरान खान को इन मुलाकातों से दूर रखने के लिए मज़ीद इस वक्त को एक्सटेंड कर दिया जाएगा ताकि बाहर जो मामलात हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से डील किया जा सके। पार्टी के अंदर जो तफरका पैदा किया गया, पार्टी के अंदर जो लड़ाई इस वक्त जारी है, पार्टी के अंदर इस वक्त जो इख्तिलाफात जारी है, उनको मज़ीद हवा देकर मज़ीद अवाम का एतमाद जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर से ख़त्म कर दिया जाए। तो ये एक मेन इशू है जिसकी वजह से, और एहतजाज के ऊपर इमरान खान का कोई बयान ना आए। इस वक्त बुशरा बीबी के ऊपर सख्त तनकीद हो रही है, यमीन के ऊपर सख्त तनकीद हो रही है। तो अब ये तमाम चीज़ें जब खान के पास पहुंचेगी, खान इसके ऊपर कोई बयान देगा तो अवाम और पार्टी के दरमियान इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक जलजला सा महसूस हो रहा है हर तरफ, पार्टी और तहरीक इंसाफ और लोगों के दरमियान में, वो ख़त्म होने के खदशात भी है। तो इमरान खान को इस वक्त भी तमाम वकला से, फैमिली से, तमाम लोगों से मुलाकात से दूर रखना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है हुकूमत के हिसाब से। तो इसलिए आइंदा आने वाली 2 तारीख और 3 तारीख की समातें भी मेरे ज़राए के मुताबिक जो मुझे चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं, जो जिस तरह से हालात भी लग रहे हैं वो भी इसकी गवाही दे रहे हैं कि वो भी नहीं समातें जो है वो हो सकेंगी और बग़ैर कार्रवाई शायद मुलतवी हो जाएं। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को
कैद तन्हाई में रखना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को अपने वकला, फैमिली और अपने जितने भी उनके तर्जुमान हैं उनसे दूर रखना, ताकि उनकी कोई भी इंस्ट्रक्शन जेल से बाहर ना आ सके। बाकी ये थी तमाम तर मालूमात जो आपके सामने रखी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।